है। अगर अपनी स्क्रीन पे आप वो इमेजेस चला सकें कि अब्दुल रज़ाक शर ना सिर्फ दरख्वास्त गुजार थे इमरान खान साहब की संगीन गद्दारी के मुकदमे में, उसमें वकील भी थे, उसकी मुकम्मल पैरवी भी कर रहे थे और पिछली चंद तारीखों पर इस केस में बहस भी हो चुकी थी। ये केस बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है चीफ जस्टिस साहब की अदालत में। आज बहुत बेदर्दी के साथ बड़े सफाकाना तरीके से कोयटा एयरपोर्ट रोड के पास सुबह 9:20 पे टारगेट किलिंग के नतीजे में वो शहीद हुए हैं। 2 मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने चेहरे ढांपे हुए थे, उन्होंने उनको निशाना बनाया और उनको शहीद किया। और ये कल इमरान खान साहब का संगीन गद्दारी का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर था, कल उसकी समाअत होनी थी, कल उस पर बहस होनी थी और इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि यह कल हो सकता है कि आर्टिकल गद्दारी के मुकदमे की जो फैसला है, हो सकता है कि वो कल फैसला आ जाता या अगली चंद तारीखों में फैसला आ जाता। एक सीनियर वकील जो एक इस अहम नौयत के केस में इसकी पैरवी भी कर रहे थे, वकील के तौर पे पेश भी हो रहे थे, और सीनियर वकील जो अमानुल्लाह कंडरानी साहब हैं उनको असिस्ट भी कर रहे थे। अमानुल्लाह कंडरानी साहब के भी आपने व्यू सुने हैं, उनको भी असिस्ट कर रहे थे। तो उनकी टारगेट किलिंग के जिम्मेदार इमरान अहमद न्याजी साहब हैं। ये एक वकील का सफाकाना कत्ल है, ये इंसाफ का कत्ल है कि अब वकीलों की अगर टारगेट किलिंग आपने शुरू कर दी और सिर्फ इस वजह से कर दी कि वो आपके खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे में अपना किरदार अदा कर रहे थे, आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 के हवाले से पैरवी कर रहे थे। आप अपनी स्क्रीनों पे देख सकते हैं कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले एक सीनियर वकील, उनको दिन दिहाड़े कत्ल करवाया गया है और इसमें मुकम्मल तफ्तीश होगी। एक वकील को इतने भोंडे तरीके से, इतनी सफाकी से कत्ल कर देना, शहीद कर देना, क्योंकि सिर्फ वो आपके केस की पैरवी कर रहा था। आपके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे में आपको यह खदशा था कि बाकी केसेस में तो आपको स्टे ऑर्डर मिल जाता है, आपको बाकी केसेस में रिलीफ मिल जाता है, चोरी चकारी के, डकैती के, करप्शन के केसेस में। मगर गद्दारी के केस में जो आपने असेंबलियां तोड़ी थी मैं आपको याद दहानी कराना चाहता हूं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल होने के बाद आपने असेंबलियां तोड़ी थी और वो गद्दारी का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इस पे आर्टिकल 5 आर्टिकल 6 का इतलाक हो सकता है। उस हवाले से ये केस बलूचिस्तान की हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था और आपने गद्दारी से बचने के लिए, आपको पता है कि आपने वो आइन की खिलाफ वर्जी की है असेंबलियां तोड़ के, आपको पता है कि आप गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं, आपको पता है कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 आप पे लग सकता है। आपने एक वकील को, एक इंसाफ के लिए अदालत के दरवाजे पे खड़े दरखास्त गुजार को, एक ऐसे शख्स को जिसकी बार में बहुत इज्जत थी, जिसकी सलाहियतों का, जिसकी पेशा वाराना महारत का हर वकील गवाही देता है, उसकी टारगेट किलिंग करवाई। कत्ल के मुकदमे में तो आप नॉमिनेट होंगे, आपको नामजद बिल्कुल किया जाएगा, मगर मैं ये अपनी अवाम को ये बताना चाहता हूं कि ये वकील का कत्ल ये कोई आम वाकया नहीं है, क्योंकि ये एक मिलिटेंट जमात बन चुकी है। ये जो 9 मई के वाकयात थे, आपका क्या ख्याल है? कोई पुरअमन जमात, कोई जमहूरी जमात सोच भी सकती है इस तरह के पुरतशद्दद वाकयात में हिस्सा लेने का?
या इनकी प्लानिंग करने का या ऐसी मंसूबाबंदी करने का। ये एक मिलिटेंट जमात है, ये एक दहशतगर्द जमात है जिन्होंने तशद्दुद के जरिए, आज नहीं 2014 के धरनों में आप देख लें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिसर्स को निशाना बनाना, पुलिस ऑफिसर्स को तशद्दुद का निशाना बनाना, पीटीवी को जला देना, पार्लियामेंट के गेट तोड़ देना, कब्रें खोद देना। तब सजा हुई होती तो 9 मई के वाकयात ना होते। फिर 9 मई को जो हुआ वो भी इसी जमात के दहशतगर्द विंग ने किया, इनके दहशतगर्दों ने ये वाकयात किए। और अब नौबत रही है कि एक वकील जो आपके खिलाफ केसेस की पैरवी कर रहा हो, आपके खिलाफ दरखास्त गुजार हो, आप उसको कत्ल करवा दें। आप इस केस से बच नहीं सकेंगे। ये जो आपने एक वकील का खून बहाया है कोयटा के अंदर, आपको इसका जवाब देना होगा। इस कत्ल के केस में ना सिर्फ आपकी नॉमिनेशन होगी बल्कि आपको हर तारीख पे आके पेश भी होना पड़ेगा। और अगर इसमें नॉमिनेशन के बाद गिरफ्तारी मतलूब हुई तो आपको गिरफ्तारी भी देनी होगी। आप खातिर जमा रखिएगा। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर पूरी तरह कमिटेड है कि वकला की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। मेरा भी ताल्लुक इसी कम्युनिटी से है और हमने अभी लॉयर्स प्रोटेक्शन बिल लेके आए, वकला की वेलफेयर के काम कर रहे थे। और एक ऐसा लीडर जो पुरतशद्दुद वाकयात में खुद मुलव्विस है, उनकी मनसूबाबंदी करता है, अपने लोगों को तशद्दुद की तरगीब देता है, प्लानिंग करता है, जलाओ घेराव में बिलीव करता है, मार कुटाई में, तशद्दुद में बिलीव करता है, उसने आज एक वकील को शहीद किया सिर्फ इस वजह से कि वो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 की कार्रवाई से बच जाए। संगीन गद्दारी तो आपने कमिट की है, असेंबलियां आप तोड़ नहीं सकते थे। आइन में दर्ज है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो असेंबलियां नहीं टूट सकती। आपने जो एडवाइस दी असेंबलियां तोड़ने की, वो आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट इस पे कमेंट कर चुका और अलग मुकदमा दायर करने के लिए यह केस चल रहा था कि आर्टिकल 5 लगेगा, आर्टिकल 6 लगेगा कि नहीं लगेगा, आप पे संगीन गद्दारी का मुकदमा होगा कि नहीं होगा। यह इंतहाई अफसोसनाक है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को यह हिदायत जारी कर दी गई हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात की जाएं, हर किस्म के वसाइल बुरुए कार लाए जाएं, क्योंकि मोटिव इमरान नियाजी का इस केस में था और किसी शख्स की ना उनसे दुश्मनी थी, ना उनसे था, ना उनसे कुछ झगड़ा था, ना कोई तनाजा था। सिर्फ एक केस जिसकी वो पैरवी कर रहे थे, जिसमें वो दरखास्त गुजार थे। और ये हमेशा बलूचिस्तान से इंसाफ की आवाज उठी है। वो वकला तहरीक हो, वो कुर्द साहब की कुर्बानी, और ये हमारी बलूचिस्तान बाहर बहुत कुर्बानियां दे चुकी है। आपको याद होगा कि जो हमला हुआ था बलूचिस्तान कचहरी में, उसमें मुतअद्दिद वकला ने जामे शहादत नोश किया था। वहां पे बार को सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिश की गई थी। आज फिर बलूचिस्तान की धरती पे ये बहुत अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है और इसके पीछे हाथ हैं जो खून में रंगे हुए हैं। जो करप्शन में पहले रंगे हुए थे, वो हाथ खून में रंगे हुए हैं कि दिन दहाड़े एक वकील को कत्ल करवा देना, उसकी टारगेट किलिंग करवा देना। तो ये तो पहले भी रिपोर्ट्स आती रही हैं कि जो सियासी जमातें जिनके मिलिटेंट विंग हैं, जो दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्विस हैं, जो पेट्रोल बम बनाते हैं, जो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं जमान पार्क में, जो अपनी सियासी एक्टिविटीज को इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए, जो जिनका लीडर आके बताता है कि पेट्रोल बम बनाने का तरीका क्या है, और ये बड़ी आम सी बात है, पेट्रोल बम तो बन जाते होते हैं। तो ये पेट्रोल बम तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इस तरह बनता है। जिनका लीडर टीवी पे आके ये बात करे, उससे क्या बईद है कि वो अपनी साख को बचाने के लिए, अपने आप को संगीन गद्दारी के मुकदमे से बचाने के लिए इस तरह की कभी मकरू हरकत नहीं करेगा।
आज खून में रंगे गए हैं और मेरा दिल बहुत दुखी है, रंजीदा है, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि ये किस तरह से हो गया कि आज एक सीनियर वकील को टारगेट किलिंग का निशाना बना के तो उनको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। मैं आज बड़ा जज्बाती हूं इस मामले पे, और इसकी टाइमिंग देखें आप कि 2-3 तारीखें हो चुकी थी, अगली तारीख पे हो सकता है फैसला आ जाता। और अपने मुखालफीन को या उन लोगों को जो उनके खिलाफ केसेस की पैरवी कर रहे हैं उनको डराना धमकाना चाहते हैं और उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि मेरे खिलाफ केसेस की पैरवी मत करो वरना अंजाम यही होगा। तो मैं इस मामले पे उनको कहना चाहता हूं कि हम ना पीछे हटेंगे, ना हम इस खून को रायगा जाने देंगे। जब अब्दुल रज़ाक शर्र साहब का खून आज कोयटा एयरपोर्ट रोड पे आपने बहाया है, हम और तेजी के साथ आपके खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं उनकी पैरवी करेंगे। हम ना झुकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं, ना पीछे हटने वाले हैं। और आप पे ये कत्ल की एफआईआर होगी और आप किसी स्टे ऑर्डर के पीछे नहीं छुप सकेंगे, आप किसी बेल के पीछे नहीं छुप सकेंगे। आप एक कोर्ट में जाते हैं, 12-12 बेलें आपको दी जाती है। ये आज इमरान न्याजी अगर जेल के पीछे होता 190 मिलियन पाउंड की करप्शन केस में या तोशाखाना केस में, तो आज ये वकील इनकी जान ना जाती अब्दुल रज़ाक शर्र साहब की, आज वो बच जाते। उनको आज अपनी जान से हाथ धोना पड़ा क्योंकि इमरान खान साहब को आला अदलिया की तरफ से रिलीफ मिला। उनको जेल से बुला के कहा जाता है गुड टू सी यू। उनको जेल से बुला के कहा जाता है कि इनको सहूलियात दें, इनको फैसिलिटेट करें, इनकी मुलाकातें करवाएं, इनको कंफर्टेबल रखें, और फिर इनको रिहा कर दिया जाता है। तोशाखाना पे स्टे दे दिया जाता है, लोअर जुडिशरी के जजेस को रोक दिया जाता है कि अदलिया पहले आला अदलिया 9 मई के वाकयात में जो मुलविस मुल्जिमान हैं उनकी सहूलतकारी करती है, इमरान केसेस को रोकती है, और नतीजा ये निकलता है कि अब वकील जो इन केसेस में दरखास्त गुजार है और पैरवी कर रहे हैं उनकी टारगेट किलिंग शुरू हो जाती है। अपनी करप्शन बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मगर हमें यह अंदाजा नहीं था कि बहीमाना तरीके से, सफाकाना तरीके से एक वकील को शहीद कर दिया जाएगा और उसको सिर्फ इस गुनाह की सजा मिलेगी कि वो आपके खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे में वकील है और दरखास्त गुजार है। मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कहूंगा कि वो इस वाक़े का नोटिस भी ले कि ये अगर मामला शुरू हो गया और इस तरह वकीलों की टारगेट किलिंग शुरू हो गई तो इस मुल्क में पहले ही इंसाफ के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, आला अदलिया के किरदार पे सवालात उठ रहे हैं। चंद मखसूस जजेस जो करप्शन के केसेस में रुकावटें डालते हैं, जो 9 मई के वाकयात, जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनमें रुकावटें डालते हैं, सहूलतकारी करते हैं लोगों की। आज हम किसके हाथों पे अब्दुल रज़ाक साहब का खून तलाश करें? आज किसके हाथों पे हम ये खून तलाश करें और किससे इंसाफ की पैरवी करेगा? हम तो पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक इंसाफ नहीं होता, जब तक आइन पर अमल दरामद नहीं होता, जब तक आर्टिकल 5 या आर्टिकल 6 के हवाले से कोई फैसला नहीं आ जाता। आपने एक अब्दुल रज़ाक को मौत के घाट उतारा है, 100 अब्दुल रज़ाक निकलेंगे, आप बच नहीं सकेंगे। आपका अगर ख्याल है कि आप रोज सोशल मीडिया पे आके, इंटरनेशनल मीडिया पे आके मासूम शक्ल बना के झूठ बोलते हैं, मुनाफकत करते हैं, गलत बयानी से काम लेते हैं, 9 मई के वाकयात पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, तो आप इस कत्ल की वारदात से बच जाएंगे जो आपने करवाया है। आपको तो गोली भी नहीं लगी थी तो आपने इल्जामात लगाने शुरू कर दिए थे सियासी लोगों पे, अस्करी क़यादत पे। आज आपने एक वकील को मौत के घाट उतार दिया है, अपने खिलाफ पेश होने की सजा दी है। उन्होंने जुर्रत की थी आपके खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाने के हवाले से दरखास्त डालने की,
ये वो क्रिमिनल माइंडसेट है, ये वो शरपसंदी का माइंडसेट है, ये वो एक दहशतगर्द का माइंडसेट है जो अपनी जात को पाकिस्तान से भी आगे रखता है, जो ये समझता है कि उसकी जात इतनी अहम है कि जलाओ घराव किया जाए, पाकिस्तान की अहम तनसीबात को आग लगा दी जाए, मगर मेरी करप्शन पे बात ना की जाए। ये वो शख्स है जो समझता है कि अपनी जात को संगीन गद्दारी के मुकदमे से बचाने के लिए अगर कत्ल भी करना पड़े तो मैं वो कत्ल भी कर दूं। इमरान खान साहब, आप इस टारगेट के डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं, आप जिम्मेदार हैं इस टारगेट किलिंग के, और इस पे किसी किस्म की आपसे ना रियायत बरती जाएगी ना नरमी बरती जाएगी। आपको जवाब भी देना होगा, जवाबदेह भी होना होगा। और मैं अपनी वकला तंजीमों को कहूंगा कि पुरअमन रहें। हम ये अश्योर करवाते हैं कि किलिंग की है वो इससे बच नहीं सकेगा। साहब ये बता दें कि आपने बड़े संगीन इल्जाम लगाए हैं, आज ही वाकया हुआ, अभी टारगेट किलर भी नहीं पकड़े गए, क्या ऐसे एविडेंस हैं आपके पास कि इसमें डायरेक्ट इमरान खान? सबसे पहले तो इस केस का मोटिव है, अब्दुल रज़ाक साहब किसी ऐसे केस में इन्वॉल्व ही नहीं थे जिसमें किसी की कोई कत्ल की दुश्मनी हो, जिसमें किसी का कोई ऐसा तनाज़ा हो कि जिसमें कोई दुश्मनी की हद तक चला जाए। जो केस जिसमें किसी का मोटिव हो सकता है वो संगीन गद्दारी का केस है। कोई ऐसा केस जिस इब्तदाई तहकीकात हुई हैं जो मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये एक हसास मामला नामजद किया जाएगा इस कत्ल के मुकदमे में, और जैसे ही तफ्तीश आगे चलेगी और मज़ीद मालूमात जो हैं वो हमारे सामने आएंगी, आपको आगाह करेंगे इस पर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल के ज़िम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा बलूचिस्तान में ज़ेर समाअत था। दरख्वास्त गुजार को टारगेट किलिंग के ज़रिए कत्ल कर दिया गया। ये टारगेट किलिंग कोई मामूली वाक़या नहीं। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल के ज़िम्मेदार चेयरमैन PTI हैं।